नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपने पार्ट 2 मांगा था इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल का कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए एमसीक्यू के रूप में तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका हमने थ्योरी क्लास और उसमें हमने ए एन और द का यूज भी बताया था लाइव आकर के। लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने कल देखा, कल परसों हमने 2 दिन ट्राई किया तो यूट्यूब की तरफ से कुछ एरर है जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं रिकॉर्ड कर करके आज 2-3 क्लासेस दे देता हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है एएनएम जीएनएम का कल, उसमें बहुत आपको लाभ पहुंचे। साथ ही साथ सभी प्रकार के ये जो क्लासेस होते हैं, जीएनएम एएनएम टीचिंग, जिसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं, स्कूलिंग के बच्चे, सबके लिए यह वीडियो लाभकारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये रहा आपका पहला सवाल। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। जैसा कि हमने द का नियम आपको बताया है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री होंगे, सुपरलेटिव डिग्री अगर होता है तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे जानेंगे? तो देखिए बेस्ट, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं, है ना? तो जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो अगर तीसरा रूप है तो हमेशा द का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर सी। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। ये पहला हो गया आपका। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। फुटबॉल इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। खाली जगह भरना है। तो मोस्ट क्या होता है? जब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलरेस्ट नहीं हो पाता है तो उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट लगा देते हैं। और जब भी सुपरलेटिव लगेगा तो क्या भराएगा यहाँ पर? तो द भराएगा। तो फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तीसरा है डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड पोएम इन द ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको यहाँ पर देखना है क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए रिसाइट पोएम गाना है, प्राइम मिनिस्टर के सामने सम्मान के लिए पोएम गाएगा, तो खास बच्चे होंगे, है ना? तो हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका आंसर क्या आएगा। द चिल्ड्रन रिसाइटेड ए पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम खोजेंगे कि ऐसा ऑप्शन कहीं मिल जाए। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं मिलेगा, द ए द ए द हमारा 4 नंबर में है। तो द चिल्ड्रन रिसाइटेड ए पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। चौथा प्रश्न है देयर इज, अब इसको देखिए, देयर इज खाली जगह फिश डैश बोतल। तो इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए फिश, देयर इज ए फिश इन द बोतल। तो खास बोतल है, सब बोतल में मछलियां नहीं है लेकिन वही वाला बोतल में है, इसलिए खास बनाया गया बोतल को। देयर इज ए फिश इन द बोतल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पांचवा है दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। तो कहानी का सब कोई अंत सुनना चाहेगा, तो अंत में कुछ जरूर ऐसा होगा जो उत्सुक था। तो यहाँ पर जब किसी चीज को खास बनाया जा रहा है, तो हमने कहा था जब किसी चीज को खास बनाया जाएगा या बन जाता है या पहले से होता है तो वहां पर द लगता है। तो यहाँ है दे वांटेड टू हियर द एंड ऑफ स्टोरी। सब चीज नहीं सुनना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंड चुनना चाह रहा है उसका। अब कहिएगा सर ए क्यों नहीं? तो ए हम उसमें लगाते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, एन भी उसमें लगाते हैं जिसको गिन सकते हैं। यहाँ पर एंड ऑफ द स्टोरी को नहीं गिन सकते हम। छठा प्रश्न है स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट सी और ही कैन फाइंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे छठे प्रश्न को, तो स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं और स्टूडेंट्स रहता तो फिर हम यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते थे। यहाँ ऐसा कुछ बात कोई खास नहीं कहा, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ए। तो ए स्टूडेंट, अगर एस लग जाता तो ए नहीं लगाते। ए स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट सी और ही कैन फाइंड। जो पाक खोज सकता है अच्छे एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है,
तो अब आप कहेंगे नियम के बारे में बता दीजिए, तो नियम पर हमने ऑलरेडी क्लासेस दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सातवां है आई सॉ। अब देखिए ओल्ड मैन, हमने कहा था जब प्रीपोजिशन नाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा, क्या लिखेंगे? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। उच्चारण क्या था? ओल्ड, ओल्ड है ना। तो जब उच्चारण वॉवेल का आता है तो आप एन का प्रयोग करते हैं, और उच्चारण कॉन्सोनेंट का आता यानी व्यंजन का आता है तो आप ए का यूज करते हैं। आठवां है लाइट्स। लाइट को देखिए आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो लाइट को आप जब गिन नहीं सकते हैं तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, और जो हेवनली बॉडी होते हैं, जो एक पीस में हेवनली बॉडी होते हैं, उसके आगे द लगता है, देखिए द लगा है ना, तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नवा है मेनी शॉप्स वेयर सेट अप इन एनक्लोज्ड एरिया। तो एनक्लोज्ड एरिया, एरिया को हम गिन सकते हैं, यह एक लाल किला वाला एरिया, चांदनी चौक है, तो इसे हम गिनते हैं, है ना। तो जब आप ऐसे चीजों को गिन सकते हैं तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, और तो उच्चारण देखेंगे हम। तो उच्चारण जब हम देखते हैं एनक्लोज्ड, एन क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो ये जो एन है ये स्वर आ रहा है और उसके साथ क्या लगता है? एन लगता है, तो हम लिखेंगे मेनी शॉप्स वेयर सेट अप इन एन एनक्लोज्ड एरिया। यहां देखते हैं कि वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज द बेस्ट कपल। देखिए सुपरलेटिव डिग्री आया ना, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है। इज ही गोइंग टू द यूके बाय एयर। तो अब आप देखिए हवा को क्या हम गिन सकते हैं? तो अब आप कहेंगे नहीं, हवा को तो गिन नहीं सकते हैं। जब एयर को गिन ही नहीं सकते तो इसके साथ आर्टिकल कैसे लगाएंगे हम? 12वां प्रश्न है लाइफ इज ए टेल। जिंदगी एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट। इडियट को हम गिन सकते हैं, तो इडियट के साथ ई, देखिए ई डी यो टो, तो ई का जो उच्चारण हो रहा है उसी वजह से एन लगेगा, यानी स्वर का उच्चारण में एन लगेगा, व्यंजन के उच्चारण में ए लगेगा। मिस्टर जय इज यूनियन लीडर। तो देखिए यहां पर हम दो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर? तो यूनियन, यूनियन, तो यो का यो क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ ए लगता है। अब यूनियन लीडर है वो, तो खास व्यक्ति है, तो खास व्यक्ति के साथ द भी लगेगा। तो अब आप किसे चुनिएगा? तो आप चुनने का प्रयास कीजिए द को। अगर आप हमारी माने तो हम द को चुनेंगे। क्यों द को चुनेंगे? क्योंकि यूनियन लीडर खास होता है, तो खास के साथ द लगता है। 14वां प्रश्न है डैश फॉग वाज सो थिक। फॉग में कुहासा होता है, पूरा घना था, दैट वी कुड नॉट सी, इसलिए हम नहीं देख सकते थे। क्या नहीं देख सकते थे? तो क्या नहीं देख सकते थे बताइए, वही पूछा आपसे। रोड का क्या नहीं देख सकते थे? किनारा नहीं देख सकते थे। तो अब आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज करेंगे 14 नंबर में। तो जब 14 नंबर में देखेंगे तो आपका सही होगा द फॉग। सब जगह की कुहासे की बात नहीं हो रही है, उसी जगह कुहासे की बात हो जहाँ बहुत गहना है, तो आप दोनों किनारों को देख भी नहीं सकते हैं। तो द फॉग वाज सो थिक दैट वी कुड नॉट सी द साइड ऑफ रोड। अब साइड भी बात हो रहा है, दो ही साइड है, तो यहां पर देखिए खास बनाया गया है, इसकी वजह से द का ज्यादा इस्तेमाल यहां पर हुआ है। 15वां प्रश्न है आई वुड लाइक ए बॉल ऑफ सूप प्लीज। देखिए भोजन के नाम के पहले हमने कहा था कि द का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत सीखने को मिलेगा। आई वुड लाइक ए बॉल ऑफ सूप, मुझे एक कटोरा सूप चाहिए प्लीज, तो यहां पर हम यूज करेंगे ए का। 16वां है ही इज ऑन टेलीविजन। ही इज ऑन टेलीविजन, ध्यान रखिएगा जब प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन आया कि नहीं, देखिए प्रीपोजिशन रहता है तो वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ही इज ऑन द टेलीविजन, तो यहां पर जब हम प्रीपोजिशन आया है तो आर्टिकल पहले लगता, यानी कि ही के पहले लग सकता था, ऐसा कुछ शब्द रहता तो पहले लग सकता था, बाद में नहीं आया है,
ही इज, और वह टीवी पर है, बोला टीवी पर चैनल चल रहा है। तो ऐसा अगर आप खास बनाना चाहते तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ही इज ऑन टेलीविजन, वह टीवी पर है, तो इसमें नो आर्टिकल का यूज करेंगे, हम सोलम आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहां होता द टेलीविजन इज, द टेलीविजन इज द टेलीविजन इन्वेंटेड बाय, ये छोड़ दीजिए, इन्वेंटेड बाय जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड। देखिए यहां पर द ले लेते हैं, अभी हमने यही तो कहा था आपको कि पहले लग सकता था, लेकिन यहाँ सेंटेंस की वजह से यहाँ पर वह व्यक्ति टेलीविजन पर है, टीवी के बारे में ज्यादा नहीं कह रहा, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है, इसलिए नो आर्टिकल। 17वां है ए पर्सन शुड नॉट यूज, यहां क्या लगा सकते हैं ये अभी हमें देखना है। ए पर्सन शुड नॉट यूज, नॉर्मल सी बात है, ये एक व्यक्ति को खाना खाते समय या गाड़ी चलाते समय, गाते समय, ड्राइविंग करते समय मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, कोई महान बात इसमें है नहीं। ए पर्सन शुड नॉट यूज ए फोन वाइल ही और सी इज ड्राइविंग, जब वो गाड़ी चला रहा हो तो उसके साथ फोन का यूज नहीं करना चाहिए, तो नॉर्मली बात है। ही डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड, तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो, ये एक कहना चाह रहा है। यू ही डिड नॉट अटर ए सिंगल, वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। रोहन इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, तो द क्यों लगाया, तो देखिए क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवलेस्ट होता है, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। 20 का देखिए, मुंबई इज ए वेरी गुड वेरी डियर प्लेस टू लिव इन, मुंबई तो यहां पर ए लगेगा, समझे। अब क्यों, इसके बारे में का ए आया है, ना कि इसके बारे में आया है। अगर मुंबई के पहले लगता तो द लग जाता, क्योंकि खास बना रहे हम, और जगहों के नाम के पहले द नहीं लगता है, ये भी बताया। सिर्फ पंजाब है जिसके आगे द का प्रयोग होता है। अगर आपको रूल्स देखने हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर मुंबई एक बहुत अच्छी जगह रहने के लिए है, तो हमारा आंसर हो गया ए। अब ये 20 सवाल हमने लाए थे प्रैक्टिस के तौर पर। अभी ये वीडियो डालने के बाद मैं एनएम जीएनएम के लिए फिर तुरंत एक वीडियो डालूंगा, थोड़ा मैथ का डाल देता हूँ ऑब्जेक्टिव वाले, ताकि आपको सुविधा हो सके, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मैं चाहता हूँ कुछ मैथ के ट्रिक्स भी छोटे छोटे जो आए जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सब आप सीख के जाइए।